हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने सेक्शन 117 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सेक्शन 1 से सेक्शन 116 तक देख सकते हैं। आज हम सेक्शन 117 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा एक्ट है। तो ये 47th एक्ट है ऑफ 2023 और इसे इन्फोर्स किया गया था ऑन 1 जुलाई 2024 और इसे असेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट की, दैट वाज ऑन 25 दिसंबर 2023। तो 117 बात कर रहा है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। अगर कोई मैरिड वुमेन सुसाइड कमिट करती है तो उसमें कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी। तो सी, when the question is whether the commission of suicide by a married woman had been abetted by her husband or any relative of her husband, जहां पर ये सवाल उठा है कि क्या जो मैरिड वुमेन ने सुसाइड किया है, क्या उसे उसके हस्बैंड ने या हस्बैंड की रिलेटिव्स ने उकसा कर सुसाइड करवाया है। एंड इट इज शोन दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन द पीरियड ऑफ 7 years। और ये पाया गया कि उस औरत ने 7 साल के अंदर सुसाइड कमिट किया है फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, 7 साल अपनी शादी से 7 साल तक के बीच में। एंड दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड हैज सब्जेक्टेड हर टू क्रुएल्टी। और ये पता चल रहा है कि हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली क्रुएल्टी करती थी उस औरत पर। तो द कोर्ट कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन लेके चलेगी, मे प्रिज्यूम लेकर चलेगी। मे प्रिजम्पशन का मतलब होता है ऐसी प्रिजम्पशन जिसे हम रिबट कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रूफ दे दें तो मे प्रिजम्पशन को इजीली रिबट किया जा सकता है। हैविंग रिगार्ड टू ऑल द अदर सर्कमस्टांसेस, बाकी अदर सर्कमस्टांसेस पर भी ध्यान देते हुए, दैट सच सुसाइड हैज बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड, कोर्ट ये मान लेगी कि जो अबेटमेंट हुआ है, जो सुसाइड किया है औरत ने, वो अपने हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स द्वारा अबेटमेंट की वजह से किया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्रुएल्टी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सी, सेक्शन 86 में क्रुएल्टी की डेफिनेशन आ गई है। तो अगर क्रुएल्टी जहां पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर जैसे हमने क्रुएल्टी वर्ड यूज किया है, तो इसकी मीनिंग हम सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में जाकर देख सकते हैं। तो सेक्शन 117 में इन शॉर्ट सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि अगर किसी वुमेन सुसाइड कर रही है, और ये तब कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी अगर 7 साल के अंदर वो वुमेन सुसाइड कर रही है और ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड या उनकी फैमिली ने उस वुमेन पर क्रुएल्टी करा है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी कि हाँ, उन लोगों ने ही अबेट करा है इस लेडी को सुसाइड कमिट करने के लिए। सेक्शन 118 इज स्पीकिंग अबाउट द प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। अब देखिए, 117 में हम सुसाइड की बात कर रहे थे, मतलब वुमेन खुद से ही खुद की जान ले रही है। और इस वाले में डाउरी डेथ की बात हो रही है, मतलब डेथ जो होगा वो किसी पर्सन ने कमिट किया है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या प्रेज्यूम कर रही है, जहां पर ये क्वेश्चन उठ रहा है वेदर द पर्सन हैज कमिटेड डाउरी डेथ, ठीक है, ऑफ अ वुमेन, एंड इट इज शोन दैट, और ये देखा जा चुका है कि सून बिफोर हर डेथ, उसकी डेथ से जस्ट पहले, सच वुमेन हैज बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएल्टी और हरासमेंट फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी। किसी वुमेन की डेथ हुई है और ये देखा गया है कि सून बिफोर हर डेथ उस वुमेन पर या तो क्रुएल्टी करी गई थी या उसे हरास किया गया था इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। या तो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स या कोई भी पर्सन अगर एक डाउरी डाउरी डिमांड कर रहा था उस वुमेन से और उस पर क्रुएल्टी या हरासमेंट किया गया है जस्ट बिफोर द डेथ, तो ये मान लिया जाएगा, कोर्ट यहाँ पे शैल प्रिज्यूम करके चलेगी कि जिस पर्सन ने उसे क्रुएल्टी करी है या हरास करा है, उस पर्सन ने ही उस लेडी की डेथ कॉज करी है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डाउरी डेथ का मतलब हो जाएगा जो हम सेक्शन 80 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 119 इज सेइंग कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। सी, 117 और 118 में आप एक बात याद रखिएगा कि 117 में कोर्ट में प्रिज्यूम करके चल रही है, मे प्रिजम्पशन यहाँ पे चल रहा है। और 118 में जहां डाउरी डेथ की बात करी जा रही है वहां शैल प्रिज्यूम्पशन। ठीक है, 119 is saying that कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट की एग्जिस्टेंस को कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी। वो कैसे फैक्ट्स हैं, तो देखिए, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्डिंग हैड टू कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट। जो नेचुरल इवेंट चल रहा है उसके कॉमन कोर्स जो होती है उसमें या तो किसी ह्यूमन कंडक्ट का या पब्लिक या प्राइवेट बिजनेस से रिलेटेड किसी पर्सन का अगर कोई कंडक्ट रहा है या फिर उसके रिलेशन में कोई भी काम या एक्ट करा है उस पर्सन ने, तो कोर्ट में प्रिज्यूम करके चलेगी कि हाँ, एग्जिस्ट, कि वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है।
अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें कोर्ट में प्रिजम्पशन लेके चलती है, जैसे मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स। अब अगर कोई पर्सन स्टोलन गुड्स की पोजेशन में है आफ्टर द थेफ्ट, either the theft or has received the goods knowing them to be stolen, थेफ्ट के बाद वो पर्सन के पास गुड्स स्टोलन गुड्स उस पर्सन के पोजीशन में है, या फिर वो पर्सन रिसीव करता था स्टोलन गुड्स, तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी कि हाँ, दिस पर्सन इज हैविंग द स्टोलन गुड्स, और अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजीशन, अगर वो बता देता है दे रहा है कि उसके पास स्टोलन गुड्स कहाँ से आए हैं या फिर कोई उसके पास जेन्युइन सोर्स है, तो वो अगर कोर्ट में बता दे रहा है तो कोर्ट प्रिजम्पशन हटा देगी, क्योंकि ये मे प्रिज्यूम है। एक कंक्लूसिव प्रूफ या शैल प्रिज्यूम तो है नहीं जो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ प्रिजम्पशन हो जाएगा। मे प्रिज्यूम को हटाना बहुत ही आसान है अगर आप प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में। एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, ये भी कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी कि जो अकम्प्लिस होता है उसे वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट रहता है, अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, जब तक कि वो ये कोरोबरेट ना कर दे अपने जबकि कोरोबरेट ना किया जा सके उसके मटीरियल पर्टिकुलर्स को। अकम्प्लिस कौन होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी पर्सन के साथ, मतलब दो पर्सन ने मिलकर एक क्राइम करा, तो जो एकम्प्लिस वो पर्सन हो जाता है, दोनों में से कोई एक पर्सन जो अगर कोर्ट में आके ये बोल चुका है कि हाँ मैंने उस पर्सन के साथ मिलके क्राइम कमिट करा था, तो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट वो रहता है अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स। ठीक है, कुछ मामलों में उसे कोरोबरेट किया जाएगा। A bill of exchange accepted या endorsed was accepted or endorsed for good consideration। अब जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आ रही है और ये दिख रहा है कि उसको एक्सेप्ट या इंडोर्स किया गया था, तो उसको गुड कंसिडरेशन के साथ किया गया, ये कोर्ट प्रेज्यूम करके चलेगी। A thing or state of thing which has been shown to be in existence within the period shorter than that within which such thing or state of thing usually ceases to exist is still in existence। किसी स्टेट या थिंग की बात हो रही है जिसकी एग्जिस्टेंस की अगर बात हो रही है तो उसे भी प्रिज्यूम करके चला जाएगा। जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट्स को भी ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि हाँ जो पर्सन है, जो जज है जिसने ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है, तो जुडिशियल या ऑफिशियल एक्ट्स जो हो रहे हैं वो रेगुलरली परफॉर्म हो रहे हैं। कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो मान लिया जाएगा कि वो जो कोई भी एक्ट या कोई भी कमीशन कोई भी चीज का हो रहा है, कोई भी एक्ट हो रहा है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, अनलेस until any contradictory evidence is given। Evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person who withholds it। सी, जहां पर एविडेंस देने की जरूरत थी और वहां पर किसी पर्सन ने एविडेंस नहीं दिया है, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि आप एविडेंस इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट इस एविडेंस का इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर कोई पर्सन रिफ्यूज कर दे रहा है कि मैं आंसर नहीं दूंगा कोर्ट में जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि हाँ ये कुछ इस तरह का आंसर देने वाला था जो इस पर्सन के ही अनफेवरेबल हो जाता। जब कोई डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जो कि किसी ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर रहा है, इज इन द हैंड्स ऑफ ऑब्लाइजर, द ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज। ठीक है, the court shall also have regard to such fact as following in consideration whether such maxims do or do not apply to particular case before it। अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दे दिए हैं, जो ऊपर के जो इलस्ट्रेशंस हमने आई तक पढ़े उन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए कोर्ट क्या क्या मे प्रिज्यूम करके चल रही है उसके इलस्ट्रेशन से ये। ठीक है, अ शॉपकीपर हैज इन हिज बिल अ मार्क्ड रुपीज सून आफ्टर इट वाज स्टोलन एंड कैन नॉट अकाउंट फॉर इट्स पोजीशन स्पेसिफिकली बट इज कंटिन्यूअली रिसीविंग रुपी इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पर भी इस फैक्ट को ध्यान देते हुए देखा जाएगा कि क्या यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है या नहीं मे प्रिज्यूम का। शॉपकीपर के पास अ मार्क्ड रूपी नोट था, सून आफ्टर इट वाज स्टोलन, वो प्रॉपर्टी वो जो बिल था वो चोरी हो जाने के जस्ट बाद इस पर्सन के पास था और वो उसकी पोजीशन के बारे में बता ही नहीं पा रहा है, तो ये एक फैक्ट हो जाएगा एज पर इलस्ट्रेशन ए। अब इलस्ट्रेशन बी के अकॉर्डिंग देखा जाए, अ पर्सन ऑफ अ हाईएस्ट कैरेक्टर इज ट्राइड फॉर कॉजिंग मैंस डेथ बाय एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के वजह से किसी पर्सन ने अदर पर्सन की डेथ कारित करी थी इन अरेंजिंग सच मशीनरी। बी इज पर्सनली पर्सन ऑफ इक्वली गुड कैरेक्टर, बी जो था वो पर्सन इक्वली गुड कैरेक्टर का था, हु ऑल्सो टुक पार्ट इन द अरेंजमेंट, describes precisely what was done and admits and explains the common carelessness of A and himself। अगर कोई भी पर्सन जैसे ए जो था, ए हाईएस्ट कैरेक्टर का था, बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने किसी पर्सन की डेथ कर दी, और बी जो था वो भी इक्वली गुड कैरेक्टर का था, उस पर्सन ने भी पार्टिसिपेट किया जो हमने अकम्प्लिस की बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी का जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो ए के लिए यूज किया जा सकता है, कोर्ट में प्रिज्यूम करके चलेगी।
अ क्राइम इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन, कई लोगों ने मिलकर कोई क्राइम कमिट किया, ठीक है। ए एंड बी सी थ्री ऑफ द क्रिमिनल्स आर कैप्चर्ड ऑन स्पॉट, कई लोगों ने मिलकर एक क्राइम कमिट किया, ए बी और सी तीनों वहां पे ऑन स्पॉट पकड़ा गए। एंड केप्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उन्हें दूर रखा गया। ईच गिव्स एन अकाउंट ऑफ क्राइम इम्प्लीकेटिंग डी, और वो सारे लोग डी के बारे में भी कह रहे हैं कि डी ने भी हमारे साथ क्राइम कमिट करा है। तो ये and the accounts corroborated each other in such manner as to render previous concert highly improbable. A. The drawer of bill of exchange was a man of business, ठीक है, ये बहुत सीधी बात है कि जो ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बिजनेस करता था। बी द एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करा जिसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, वॉज अ यंग एंड इग्नोरेंट पर्सन, वो यंग पर्सन था, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई आइडिया नहीं था, तो वो कंप्लीटली ए के इन्फ्लुएंस में है, ये कोर्ट प्रेज्यूम कर लेगी। A is proved that a river it is proved that a river ran in a certain course 5 years ago, ये प्रूव किया जा चुका है कि जो एक रिवर था वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 5 साल से बह रही है, बट इट इज नोन दैट देयर हैव बीन फ्लड सिंस दैट टाइम व्हिच माइट चेंज इट्स कोर्स, और ये भी पता है कि हाँ जो फ्लड है वो उसके कोर्स को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट में प्रिज्यूम करके चलेगी। सी, जो ये 2 है सबसेक्शन 2, इसमें ये बात कही हुई है कि द कोर्ट शैल ऑल्सो हैव रिगार्ड टू सच फैक्ट एज द फॉलोइंग इन कंसिडरेशन वेदर सच मैक्सिम्स डू और डू नॉट अप्लाई टू पर्टिकुलर केस बिफोर इट। तो ये कोर्ट का काम है अप्लाई करना कि क्या इन इलस्ट्रेशंस पर जो ऊपर हमने जो बात कही वो सारी चीजें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सीधी बात है, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सी, अ जुडिशियल एक्ट द रेगुलरिटी ऑफ विच इज इन क्वेश्चन, किसी भी जुडिशियल एक्ट की रेगुलरिटी क्वेश्चन में है, ठीक है। was performed under exceptional circumstances, अगर वो रेगुलर कोर्स में, कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चलती है कि कोई भी जुडिशियल एक्ट है वो रेगुलर कोर्स में चल रहा है, लेकिन अगर वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में परफॉर्म किया गया है तो कोर्ट प्रिज्यूम करके नहीं चलेगी, कोर्ट पहले सर्कमस्टांसेस वहां के देखेगी, ऑन द फैक्ट्स इट विल डिसाइड। क्वेश्चन इज वेदर अ लेटर वाज रिसीव्ड, इट इज शोन टू हैव बीन पोस्टेड बट द यूजुअल कोर्स ऑफ पोस्ट वाज इंटरप्टेड बाय द डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन ये है कि क्या लेटर रिसीव किया गया है किसी पर्सन द्वारा, और ये देखा गया कि पोस्ट तो किया गया था लेटर को यूजुअल कोर्स, लेकिन जो यूजुअल कोर्स ऑफ पोस्ट होता है उसे इंटरप्ट कर दिया गया किसी रीजन के वजह से, हो सकता है रास्ते में वो लेटर खो गया या वो इंटरप्ट किया गया था, तो कुछ भी चीज हो सकती है, लेटर खो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इस पे कोर्ट में प्रिज्यूम करके नहीं चलेगी कि लेटर पहुंचा ही होगा, ठीक है। अ मैन रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, कोई पर्सन रिफ्यूज कर दिया डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए विच वुड बियर ऑन a contract of small importance on which he is sued, but which might also injure the feelings and reputation of his family। तो इस बात को भी कोर्ट ध्यान में रखेगी। पहले तो था कि अगर कोई पर्सन कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेकर नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब है कि मे बी उस डॉक्यूमेंट को उस पर्सन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो फीलिंग्स और रेप्यूटेशन उसकी उसके फैमिली की रेप्यूटेशन और फीलिंग्स को इंजर कर सकती है। तो इस मामले में भी कोर्ट जरा सा कॉशियस रहेगी कि क्यों वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। अ मैन रेफ्यूजेस टू आंसर अ क्वेश्चन विच इज नॉट कंपेल्ड बाय लॉ टू आंसर, ठीक है। एक पर्सन ने रेफ्यूज कर दिया आंसर देने से विच ही इज नॉट कंपेल्ड बाय लॉ टू आंसर, but the answer to it might cause loss to him in matters unconnected with the matter in relation to which it is asked। लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देता तो वो ऐसे कि तो इस मैटर से इफेक्ट पड़ता जो कि अनकनेक्टेड है विद द मैटर यहाँ पे जो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कोर्ट में प्रेज्यूम करने के लिए पहले उसके सर्कमस्टांसेस को देखेगी। एज टू इलस्ट्रेशन, अ बॉन्ड इज इन पोजिशन ऑफ द ओब्लाइजर, ठीक है, ओब्लाइजर के पोजिशन में एक बॉन्ड है, बट द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस आर सच दैट ही मे हैव स्टोलन इट, और सर्कमस्टांस इस तरह से हैं कि हो सकता है कि उस पर्सन ने उस बॉन्ड को चोरी करके लाया हो, तो उसमें भी कोर्ट पहले सर्कमस्टांसेस देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इलस्ट्रेशंस ये सारे दिए हुए हैं, इन सारे इलस्ट्रेशंस में कोर्ट पहले देखेगी, वो कंसिडर करेगी कि क्या जो फैक्ट्स जो हमने ऊपर जो मैक्सिम्स कहे हैं कि ये चीज़ें जैसे जो मे प्रिजम्पशन की सारे इलस्ट्रेशंस थे क्या वो सब अप्लाई हो रहे हैं, अगर अप्लाई हो रहे हैं तो मे प्रिज्यूम कर लेगी कोर्ट, और अगर अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर फैक्ट या पर्टिकुलर केस ये नहीं अप्लाई हो रहे हैं तो कोर्ट कॉशियस रहेगी, ठीक है।
अब सेक्शन 120 is speaking that presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape. रेप के मामले में कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि कंसेंट नहीं दिया गया है, कंसेंट ऑफ विक्टिम, ठीक है। इफ अ प्रोसिक्यूशन फॉर रेप अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है, where the sexual intercourse by the accused is proved, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एक्यूज को प्रूव किया जा चुका है, और अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि वेदर इट वाज विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमेन, ठीक है, हु इज एलिज्ड टू हैव बीन रेप्ड, जिस वुमेन का रेप हुआ है क्या उसकी कंसेंट थी या नहीं थी, इस बात का यहाँ पे क्वेश्चन उठा। एंड सच वुमेन स्टेट इन हर एविडेंस, और वो उस वुमेन ने अपनी एविडेंस में ये बात पहले कह चुकी है कि उसने कंसेंट नहीं दिया था, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि उस विक्टिम ने कंसेंट नहीं दिया है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन लेके चलेगी कि दैट सच prosecution who has been raped, she has not given her consent because उसने अपनी एविडेंस में ये बात कह चुकी है। तो सेक्शन 120 में हम शैल प्रिज्यूम लेके चलते हैं, ठीक है। सेक्शन 119 में हम मे प्रिज्यूम लेके चलते हैं, मे प्रिज्यूम जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स है। 118 में एज टू डाउरी डेथ है, तो डाउरी डेथ के मामले में भी कोर्ट शैल प्रिज्यूम करती है। और 117 में जो सुसाइड ऑफ मैरिड वुमेन हो रहा है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज बिकॉज ऑफ क्रुएल्टी subjected by her husband or by the relatives of her husband, तो इस मामले में कोर्ट मे प्रिज्यूम करती है। 117 may presume, 118 shall presume, 119 may presume, and 120 finally, that is shall presume, court shall presume that such victim has not given her consent in the sexual intercourse. And in this section, sexual intercourse shall mean any of the acts mentioned in section 63 of the भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग हम गवर्न करेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ तक हमने सेक्शन 120 तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।